हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। यह द प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का यह वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 10 तक प्रैक्टिस सेट नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इस वीडियो में हम लोग सारे ही प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से सोल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए और इससे पहले वाले जितने भी क्लास हुए हैं सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक आप लोग जरूर बने रहिए। देखिए यह प्रैक्टिस यानी टेस्ट सीरीज नंबर 11 है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे ही प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आप लोग सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो रामायण को सर्वप्रथम बार फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन थे व्यक्ति, तो वह था अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। आप लोग से एक प्रश्न है कि गीता को इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था। तो देखिए अगर इस अधिनियम की बात किया जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो ब्रिटिश शासन प्रांतीय स्वायत्ता का शुरुआत किया गया था, यानी 1935 में इसका शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की बात किया जाए तो नियुक्ति किया गया है प्रकाश श्रीवास्तव जी का। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो इन चारों ऑप्शन में से सिक्किम से जुड़े हुए सीमा कौन से भारतीय राज्य का है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 10 डिग्री यानी 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री जैसे ही आएगा तो आप लोग इसे छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए। 10 यानी आप लोग इसे रिलेट कीजिए कि अंडा, यानी एक अंडे की कीमत कितना है, 10 रुपया। ऐसे आप लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो जिस अगर आपको ऑप्शन में अंडमान का जिक्र किया जाएगा तो वही इसका सही राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट स्थित, यानी सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय जो उद्यान है तो यह मतलब किस सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो यह स्थित है बांग्लादेश, यानी यह पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से टच करती है, तो इसलिए यह बांग्लादेश के संपर्क में है या उसके नज़दीक में। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो यह किया गया था केरल राज्य में। यह करंट का प्रश्न है तो आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो सुपर कंप्यूटर की बात किया जाए और प्रथम तो यह हो जाएंगे परम 8000, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यह प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत थे, यानी ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। वही मरणोपरांत की अगर बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। तो यह कौन सा झील हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे पुलिकट झील, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है। तो क्रिकेट के पिच की लंबाई की बात किया जाए तो 20.12 मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ये हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें से बर्कथॉर्न फल जम्मू कश्मीर, तो यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है। काजू गोवा को मिला है और केसर जम्मू कश्मीर, यहाँ पे बर्कथॉर्न जो है फल है जम्मू कश्मीर में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो यह अभी घोषणा किया है हाल ही में अफगानिस्तान ने, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान यानी नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है। तो यह किसने शुरुआत किया है। तो यह शुरुआत किया है आयुष मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्ष के इतिहास में पहली बार 2023 में वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है। यह वेस्ट इंडीज की टीम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है इसमें वेस्ट इंडीज का टीम उसमें क्वालिफाई नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका स्थापना की बात किया जाए तो 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। तो इस सड़क का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम बार ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा यानी टॉम्ब स्थित है। इनका मकबरा कहाँ स्थित है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य सुदेश्वर महोत्सव मनाता है। तो सुदेश्वर महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है। तो यह केरल मनाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि मणिपुर के संगोल या खांगजोई खेल को इस खेल के प्रति उत्साह लोगों का दुनिया भर के रूप में अनुकूल किया गया है। तो इसे दूसरी भाषा में अगर बात किया जाए तो इसे देखिए पोलो कहा जाता है, यानी मणिपुर से ही सर्वप्रथम बार पोलो का खेल का शुरुआत हुआ था भारत राज्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है यह कहाँ स्थित है। तो माजुली द्वीप स्थित है असम राज्य में, भारत के असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर क्या है कि मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय $1 इक्वल टू 55 रुपया है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 इक्वल टू 60 रुपया हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिका डॉलर की तुलना भारतीय रुपये का क्या हुआ था। देखिए इसका अवमूल्यन हो गया, यानी वैल्यू गिर गया है भारतीय रुपये का अमेरिका डॉलर के अपेक्षा। क्योंकि पहले अमेरिका, जैसे आप लोग इस तरह समझिए कि पहले अमेरिका के लोग था तो $1 में 55 ही किसी वस्तु कीनता था, लेकिन अब अमेरिका वाले लोग $1 में 60 वस्तु कीनते हैं, यानी 5 वस्तु हम हमारा एक्स्ट्रा कीनते हैं, यानी हमारा यह क्या हो गया कि मूल्य अवमूल्यन हो गया, यानी हमारे वैल्यू गिर गया है किसी वस्तु का या मूल्य का, तो इसे हम लोग अवमूल्यन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो इस नारा की बात किया जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है। तो सुलभ मुद्रा वैसे मुद्रा कहा जाता है जो बाजार की दर, जो मतलब जो बाजार दर पे मिल जाए, यानी आसानी से सभी लोगों को मिल जाए, उसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। बाजार की कम दर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों से जुड़ा नहीं था। तो उग्रवादी नेता से कौन जुड़ा नहीं था। देखिए यह लाला लाजपत राय नहीं जुड़े थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जतिन दास किस आयोग में बंदी बनाए गए थे। तो इनको बनाकर रखा गया था लाहौर षड्यंत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। तो कौन सा घटना पहले हुआ था, तो इसको अरेंज करना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, यहाँ पे तो पहले ही समझा दिया है।
राजगुरु की फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो सर्वप्रथम बार गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद राजगुरु की फांसी, उसके सबसे लास्ट में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1901 थी। तो इस तरह से देखा जाए तो 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल सूटेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था। तो यह ग्रहण कर लिया था अब्बास तैयाब जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है। तो इन चारों ऑप्शनों की बात किया जाए तो इनमें से आते हैं कॉफी, यह एक बगान फसल का उत्पाद है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो भारत की सरकार के अगर अर्ध संघीय रूप के प्रावधान की बात किया जाती है किस देश के संविधान से लिया गया है। यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है, देखिए अरेंज करने वाले दिए हुए हैं प्रश्न कि ठंडे के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के प्रमुख कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचाने कि कौन से कथन सही हैं। देखिए इसका क्या दिया हुआ है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रवाह से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। यह बिल्कुल सही है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनों भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह तीनों ही इसका दिया हुआ कथन मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है। तो नेपाल की आधिकारिक भाषा की बात किया जाए तो नेपाली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा को अधिनियम हो जाएंगे 1935। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था। तो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक का मानसेहरा तथा सहाबगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो इस अभिलेख की बात किया जाए तो यह खरोष्टी लिपि में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय हैं। तो कौन सा शामिल हो जाएंगे। तो 29 विषय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसमें 29 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव के परिणाम था। यह एम.के. गांधी का परिणाम था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है। देखिए इसमें शामिल की बात किया जाए तो निर्वाचित मुखिया, और इसमें एक शामिल होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। तो एक और दो हो जाएंगे पंचायत सेवक, ये नहीं शामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो नगरपालिका की बात किया जाए तो यह 243 के त से लेकर यह 6 तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मिलान करना है कि निम्नलिखित योजना को कार्यक्रम का मेल कीजिए। तो इसका मेल हम लोग देखिए करते हैं क्या हो जाएंगे। पहले इसको थोड़ा हम लोग जूम इन कर देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। तो एक का 2 हो जाएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी तीव्र औद्योगिकरण, तो द्वितीय में उद्योग के ऊपर चर्चा किया गया था, यानी उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो इसमें आधारभूत उद्यमों का प्रसार हुआ था। नेक्स्ट है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो इसमें स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। और लास्ट है कि पंचम पंचवर्षीय योजना, तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। इस तरह से
तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग इसे एक बार मिलाइएगा तो बिल्कुल मैच करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है। यह कितना परसेंट हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे 60.072%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएंगे इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। तो इसमें 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार देखिए करने के लिए हो तो अथवा इसे कम करने के लिए हो तो क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग जानते हैं स्थिरीकरण कार्य। यानी एक बार और प्रश्न को हम लोग रीड आउट करते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो तो उसे हम लोग स्थिरीकरण कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे तिरिचमीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह केसी वैयर जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है। तो रेड सिंधी नस्ल किससे संबंधित हो जाएंगे, तो यह संबंधित हो जाएंगे गाय से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात किया जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इन्हें कम करने के लिए हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यह प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसे हम लोग स्थिरीकरण कार्य कहते हैं। पीछे यह प्रश्न भी दिया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का अवधि कार्य है। यह किस वैज्ञानिक का कथन है, तो यह आधुनिक आवधिक नियम का यह कथन है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं एसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। वायु दाब को मापने वाला यंत्र को तो उसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए, यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है तो क्षयित ऊर्जा कितनी परसेंट वृद्धि होगी। तो क्षयित ऊर्जा की अगर वृद्धि की बात किया जाए तो उसमें 300% हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जेड या ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा गया है। यह इस प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होते हैं, तो यह मोर में देखे गए हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं जा सकते हैं। देखिए यह निर्वात में नहीं गमन करती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस द्रव गैस, ठोस में अधिक उससे कम द्रव और उससे कम गैस में इसका आवागमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो यह हो जाएंगे बिल्कुल सही, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो यह केपलर ने दिया था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल का एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं। देखिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए
निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसे पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। देखिए, यह एक कक्षक में उपस्थित ई के वेग ऊर्जा का गणना संभव है, तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कण की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग संगीत यानी एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो यह खोजा था, देखिए, गीगर और नटटल ने खोजा था। किसने खोजा था? गीगर और नटटल ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? यह हो जाएंगे मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यह निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए, एक पार्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कोलाइडी कण का अवक्षेपण या अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या परिवर्तन कहलाए जाएंगे? इसे हम लोग स्कंदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो उपस्थिति का पता लगाता है, तो वोल्टमीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसे विभवांतर मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, तो अगर HIV का इलाज नहीं किया जाएगा तो इसे एड्स हो जाएगा। इसका मुख्य कारण HIV वायरस ही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का संवेग डॉट पर निर्भर करता है, तो यह किस पे निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएंगे दंतों का सड़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनते हैं? तो यह आहार जाल कहा जाता है। इसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा, बीटा और गामा किरणें की वेग का सही क्रम क्या है? देखिए, सर्वप्रथम इसमें सबसे अधिक गामा हो जाएंगे, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। तो यह बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम है। सबसे ज़्यादा तरंग गामा के, उसके बाद बीटा और अल्फा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टेलीविजन संकेत यानी टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति का प्रास है, तो कितना उसका प्रास होता है? देखिए, 100 mH हर्ट्ज से लेकर 200 mH हर्ट्ज तक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कंट्रोल पैनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो यह क्या मिलकर बनते हैं? तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो आज का हम लोग अपना टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर दिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो यह टेस्ट सीरीज नंबर 11 हम लोग कंप्लीट कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।